क्लास 11th इंग्लिश और लेसन है हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसका काफ़ी हिस्सा मैं पढ़ा चुका हूँ। आज अंतिम हिस्सा देखते हैं, अंतिम भाग देखते हैं आज इसका और शुरू करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन हिल। अगली सुबह को वह बीमार पड़ गई। इट वाज ए मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। इट वाज ए मिल्ड फीवर। यह एक हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टरों ने हमें बताया, और डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, कि यह उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, किंतु मेरी दादी माँ अलग ही सोचती थी। मेरी दादी माँ ने अलग ही सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। उसने हमें बताया कि उसका अंत नज़दीक है। उसका अंत नज़दीक है। शी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। शी सेड दैट, उसने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन के अंतिम अध्याय के समाप्त होने से पहले, बंद होने से पहले, केवल कुछ घंटों पहले ही उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया। सिंस ओनली फ्यू आवर्स बिफोर, है नी, चूँकि कुछ घंटों पहले ही द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन के अंतिम अध्याय के बंद होने से पहले, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया। ओमिट माने त्यागना होता है, छोड़ना होता है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वह हमसे बात करके और ज़्यादा समय नष्ट नहीं करने जा रही थी। बर्बाद करना होता है वेस्ट। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स, किंतु उसने हमारे विरोध को नज़रअंदाज कर दिया। इग्नोर मीन्स होता है नज़रअंदाज करना। शी ले पीसफुल्ली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। शी ले पीसफुल्ली, वह शांतिपूर्वक लेट गई। इन बेड, बिस्तर पर, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, प्रार्थना करते हुए और अपनी माला को जपते हुए। वह शांतिपूर्वक प्रार्थना करते हुए और अपनी माला को जपते हुए बिस्तर पर लेट गई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और तो और इससे पहले कि हम संदेह कर पाते, हमारे संदेह करने से पहले ही, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके होठों ने हिलना बंद कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और वह माला उसके निर्जीव उंगलियों से, लाइफलेस फिंगर्स, उसकी निर्जीव उंगलियों से गिर गई। ए पीसफुल पैलोर सेपरेड ऑन हर फेस, एक शांत पीलापन उसके चेहरे पर छा गया, उसके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, एंड वी न्यू, और हम जान गए, दैट शी वाज डेड, कि वह मर गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज ए कस्टमरी laid her on the ground and covered her with a red shroud. We lifted her up, हमने उसको उठाया, द बेड, बिस्तर से, हमने उसे बिस्तर से उठाया, एंड और एज ए कस्टमरी, और एक प्रथा के अनुसार, एक परंपरा के अनुसार, एक रिवाज के अनुसार, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसे ज़मीन पर लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और उसे एक लाल कफन से ढक दिया। श्राउड मीन्स कफन होता है, जो मृतक शरीर के ऊपर जो कपड़ा डाला जाता है उसको कफन कहते हैं। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों तक विलाप करने के बाद,
मौर्न माने विलाप करना होता है। वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उसे अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, उसके अंतिम संस्कार के लिए प्रबंध करने के लिए हमने उसे अकेला छोड़ दिया। उसका अंतिम संस्कार करने का प्रबंध करने के लिए हमने उसे अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और शाम को हम उसके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक उबड़ खाबड़ जो व्यवस्थित नहीं थी, अर्थी को लिए। टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, उसे दाह संस्कार के लिए ले जाने के लिए। द सन वाज सेटिंग, सूरज छिप रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उसका कमरा यानी कि दादी माँ का कमरा और बरामदा एक सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था, सुनहरे प्रकाश की आभा से चमक रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के बीच रास्ते में, आधे रास्ते में ही रुके। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, ए स्टिफ wrapped in the red shroud। ऑल ओवर वरांडा, पूरे बरामदे में, एंड इन हर रूम, और उसके कमरे में, राइट अप टू वेयर शी ले डेड, और उस जगह, सही उस जगह तक जहाँ पर वह मरी हुई लेटी हुई थी। एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड shroud, और उसको कस के एक लाल कफन में लपेटा गया था, ढका गया था। स्टिफ मीन्स कड़ाई के साथ होता है या कस करके। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों की संख्या में गोरैयाएँ बिखरी हुई फर्श पर बैठी थी, फर्श पर बैठी हुई थी। देयर वाज नो चिरिपिंग, वो कोई चहचहाट नहीं थी। वी फील्ड सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने उन पक्षियों के लिए खेद व्यक्त किया। एंड माई मदर फेड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माताजी उनके लिए कुछ रोटियां लाई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उसने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, उन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, उसी तरह से जिस तरह से मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी, उसी तरह से जिस तरह से मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन्हें उनकी ओर फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन गोरैयाओं ने उस रोटी पर कोई ध्यान नहीं दिया। टुक नो नोटिस, कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, और जब हम अपनी दादी माँ की लाश को उठाकर चले, लेकर चले। दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वे भी शांतिपूर्वक, वे भी चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वीपर स्वीप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को सफाई करने वाले ने उन रोटी के टुकड़ों को सकेर कर या सफा करके, उनकी सफाई करके डस्टबिन में डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। इट वाज आवर लेसन, ये हमारा लेसन आज समाप्त होता है। धन्यवाद।